वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेक्शन है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि आप जो है अपनी साइट बनाने के बाद जब इसको पब्लिश करते हैं तो किसी भी सर्च इंजन पे जाके इसको रजिस्टर्ड करते हैं। तो रजिस्टर्ड करने के बाद उसकी रैंकिंग किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं ताकि यूजर जब भी आपकी साइट को सर्च करे या आपकी साइट से सिमिलर किसी साइट को सर्च करे तो वहां पे टॉप पे आपकी साइट जो है वो विजिबल हो। ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स इस पर्पस के लिए यूज होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, उसमें दो मेजर आपके पास टाइप्स हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होती हैं। फर्स्ट आपके पास है ऑन पेज एसईओ और सेकंड आपके पास है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है और ऑफ पेज एसईओ को ऑफ साइट एसईओ भी कहा जाता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑन पेज एसईओ के केस में आप अपनी वेबसाइट के हर वेब पेज के हेड सेक्शन में जाके हेड सेक्शन की ओपनिंग क्लोजिंग टैग में जाकर एसईओ की टेक्निक अप्लाई करते हैं। या फिर आप अपनी वेबसाइट में सेकंड आपके पास ये है कि जिस वेबसाइट को जब आप बिल्ड कर रहे होते हैं तो डिफरेंट वेब पेजेस के अंदर कंटेंट्स होते हैं। तो वो कंटेंट्स आप एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ऑन पेज एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप उसको बिल्ड करते हैं। और सेकंड आपके पास है कि ऑफ पेज और ऑफ साइट एसईओ। तो इसमें आप ऑफ पेज ऑफ साइट एसईओ में इस तरह की टेक्निक्स यूज करते हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है। जो आपके ऑन साइट एसईओ के केस में जो टेक्निक्स होती है आपको अपनी साइट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है हर वेब पेज के ऊपर। ठीक है। लेकिन ऑफ पेज वाले केस में आपका साइट पे कंट्रोल नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल है कि आप लेट से लोकल एसईओ कोई टेक्निक यूज कर लें, बैक लिंक्स यूज कर लें, गेस्ट पोस्टिंग यूज कर लें, प्रमोशन की जो टेक्निक है ये यूज कर लें। तो वहां से वहां पे जाके आप अपनी वेबसाइट को पोस्ट करते हैं और किसी भी ब्लॉग के ऊपर हो सकता है आपने पोस्ट की जाके अपनी साइट का लिंक और वहां से ट्रैफिक यूजर इंटरेक्ट होकर आपकी साइट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके पास ऑफ पेज एसईओ कहलाती है। तो अब आते हैं कि इसकी डेप्थ में हम किस तरह करेंगे कि ऑन पेज एसईओ किस तरह करेंगे, ऑफ पेज एसईओ किस तरह करेंगे। तो ऑन पेज एसईओ में आपके पास जो टेक्निक्स आती है, जो ट्रिक्स आती है, फर्स्ट आपके पास है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। ठीक है। इस टेक्निक के अंदर आप अपनी साइट में जो उसका हेड सेक्शन होता है उसमें कीवर्ड इस तरह के प्लेस करते हैं। ठीक है। जिनको यूजर फ्रिक्वेंटली सर्च करते हैं। सेकंड आपके पास है ओवरऑल ऑन पेज एसईओ में आप मेटा टैग्स को यूज करते हैं। तो मेटा टैग्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए आप इसमें ऑन पेज एसईओ को अचीव करते हैं। तो इसमें वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह इसका कोड क्या है, किस तरह ये यूज होती है। सेकंड आपके पास है मेटा डिस्क्रिप्शन का। फर्स्ट भी आपके पास मेटा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। जिसमें मेटा टैग होता है उसमें कीवर्ड का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप कीवर्ड्स अपनी साइट के स्पेसिफाई करते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन है तो मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आप मेटा टैग को यूज करते हुए डिस्क्रिप्शन के एट्रीब्यूट में आप अपनी साइट की मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन प्लेस करते हैं। ठीक है। अब लेट्स से कि मेरे पास एक साइट है। लेट्स से मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ। तो
लोकल एसईओ को मैंने यहाँ पहले से सर्च करके उसकी डेफिनेशन रखी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे ही मैंने लोकल एसईओ लिखा तो ये साइट आ रही है, इस साइट से ये कंटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है। ये जो ऊपर चीज आपके पास टाइटल में आ रही है, लिंक्स में, गूगल सर्च इंजन के, ये आपके कीवर्ड्स कहलाते हैं, जो आपने कीवर्ड्स मेटा टैग्स में स्पेसिफाई किए होते हैं। ठीक है। लेकिन जो नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये आपके पास जो मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन की टेक्निक बताई उसके थ्रू स्पेसिफाई करते हैं। इसको अभी मैं चल के इन डेप्थ डिस्कस करता हूँ। उसके बाद आपके पास है इंटरनल लिंकिंग। तो आपकी जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो एक या एक से ज्यादा पेजेस का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है। तो इस केस में तमाम पेजेस की आपस में लिंकिंग किस तरह है। ठीक है। तो इस केस में इंटरनल लिंकिंग, जिस तरह मैंने बताया था प्रीवियस सेक्शन में एचटीएमएल के एंकर टैग को यूज करते हैं। तो एंकर टैग्स की डिफरेंट टाइप्स आती हैं, तो उनको यूज करते हुए आप अपनी साइट की लिंकिंग कर रहे हैं। तो इंटरनल लिंकिंग में आप फिर इस तरह की एसईओ की टेक्निक्स यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास टाइटल का टैग आता है ऑन पेज एसईओ में। ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट के हर वेब पेज का, जितने भी पेजेस की वेबसाइट बनाई है, आप टाइटल के टैग में उसका टाइटल स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। तो टाइटल के टैग में जो टाइटल होता है उसको देने की ट्रिक है कि टाइटल कोई इस तरह का वर्ड हो जो मोस्ट वाइडली यूज हो रहा हो। ठीक है। क्योंकि गूगल की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसमें सबसे पहले जब भी कोई यूजर कीवर्ड सर्च के रिजल्ट्स में देकर इंटर करता है तो सबसे पहले टाइटल के टैग को सर्च किया जाता है, जो गूगल की डेटाबेस में तमाम साइट्स के डिस्क्रिप्शन पड़ी होती है। तो इसमें टाइटल के टैग की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपके पास यूआरएल का स्ट्रक्चर है कि आप जब अपनी वेबसाइट बनाने के बाद उसको पब्लिश करने के लिए जो एड्रेस परचेज करेंगे, जो वेब होस्टिंग की सर्विसेज आप किसी कंपनी से लेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो यूआरएल आप अपनी साइट का रखेंगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है। वो डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट या लेंथी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ कि फेसबुक की साइट है, तो www.facebook.com। ठीक है। तो ये शॉर्ट भी है और इजी टू रिमेम्बर भी है। ठीक है। तो ना कि मैं लेट से कर देता कि www.uniformresourcelocator.com। ठीक है। इसका अल्टरनेट हो सकता था www.url.com। ठीक है। तो यूआरएल की ट्रिक्स है कि आप जो भी यूआरएल रखें वो शॉर्टेंड होना चाहिए और इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। और आल्ट टेक्स्ट की टेक्निक है ऑन पेज एसईओ में, जो लास्ट आपके पास आती है। तो इमेज के टैग को हमने डिस्कस किया था, जिसमें आप इमेज इमेज का टैग था, उसमें सोर्स इज इक्वल टू आगे पाथ बताते हैं कि कौन सा इमेज आप डिस्प्ले करने जा रहे हैं, और उसके साथ आल्ट का एट्रीब्यूट था। तो आल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में, आल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट। जब आपका इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं होता तो उसकी जगह पे फिर जो आल्ट के एट्रीब्यूट में आल्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो टेक्स्ट आपने लिखा होता है वो आपका ऑन पेज एसईओ में यूज होता है। तो आल्ट जितने भी इमेजेस आपने अपनी साइट में यूज किए हैं तो उनमें आल्ट टेक्स्ट का एट्रीब्यूट की वैल्यू केयरफुली आपने उसके कीवर्ड्स को सेट करना है। तो ये तो आपके पास हो गई ये सारी की सारी टेक्निक्स ऑन पेज एसईओ की। ठीक है। तो अब देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ की जो टेक्निक्स हैं इनका कोड देखते हैं कि आप इनको डिफाइन कहाँ पे करते हैं। तो डिजैक की साइट है। ठीक है। जो इससे पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में उसको रेफर किया हुआ है। उसमें आप HTML के सेक्शन में जाएं और HTML में सेक्शन में जाके आपके पास मेटा टैग्स आपके पास आ रहा है, HTML मेटा। ठीक है। तो इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये ऑन पेज एसईओ की जो टेक्निक्स मैंने भी डिस्कस की डिफरेंट टाइप्स, तो उसकी डिटेल है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास मैं कीवर्ड से स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपने जितनी भी ऑन पेज एसईओ करनी है, ठीक है, वो आपने हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में आके उसका कोड स्पेसिफाई करना है।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास टैग आ जाता है, टाइटल का टैग हर वेब पेज का। तो टाइटल की ओपनिंग क्लोजिंग टैग में, अब जिस तरह मेरे पास ये वेब पेज ओपन हुआ है तो इसके ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, HTML ट्यूटोरियल डैश मेटा। ठीक है। तो अब लेट से मैंने HTML के ट्यूटोरियल का ये वेब पेज बनाया है, तो इसमें PHP इसको नेम दे दूं, PHP ट्यूटोरियल इसको लेट से टाइटल दे दूं। तो अब इस वेब पेज के अंदर PHP का तो कोई वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि आप अपनी वेबसाइट का जो टाइटल दे, या जो अभी मैं कीवर्ड्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, कीवर्ड्स जाके जो सेट करेंगे, तो वो आपने इस तरह के सिलेक्ट करने हैं जो जिसके कंटेंट्स आपके उस वेब पेज के अंदर अकर कर रहे हो, या यूजर के माइंड में फ्रिक्वेंटली आए। ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है। तो फर्स्ट आपके पास टाइटल का टैग हो गया, टाइटल के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में, हर वेब पेज के टाइटल के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में जाके आप जो हाइपर टेक्स्ट देंगे, वो टेक्स्ट आपका सर्च इंजन यूज करता है सबसे पहले। ठीक है। अब लेट से यहाँ पे लोकल एसईओ मैंने लिखा, तो ये जो लोकल एसईओ था, ये सबसे पहले जाके मेरी जो गूगल की डेटाबेस में साइट की एंट्री पड़ी हुई है उस इस वेब पेज की, ठीक है, उसके टाइटल के साथ ये मैच करेगी। तो इस केस में हर उस वेब पेज को ये शॉर्ट लिस्ट कर लेगा गूगल अपने रिजल्ट्स में, जिनमें लोकल एसईओ का वर्ड, जिनके टाइटल में लोकल एसईओ का वर्ड आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया आपके पास टाइटल। सेकंड आपके पास हो गया, अच्छा, आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट वेब पेजेस का कम्बिनेशन होती है, तो हर वेब पेज का डिफरेंट टाइटल आप रखें, क्योंकि हर वेब पेज डिफरेंट कंटेंट्स को रेफर कर रहा होता है। ठीक है। तो सेकंड आपके पास है मेटा का टैग। ठीक है। जितनी भी ऑन ऑन पेज एसईओ होगी उसमें मेटा का टैग यूज करेंगे, और उसमें उसके एट्रीब्यूट को वेरी करके हमने जो भी इधर डिस्कशन की थी इस फिगर में, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास मेटा का जो एट्रीब्यूट है, नेम इज इक्वल टू, नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आप जो है इस केस में कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मेटा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं, या मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट केस में नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कंटेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स में जो कीवर्ड्स आप स्पेसिफाई करेंगे। तो ये कोशिश करनी है कि इस तरह के कीवर्ड्स हो जो यूनिक हो, आपके उस वेब पेज में यूज हुए हो, और यूजर के माइंड में फ्रिक्वेंटली आते हो। तो लेट से कोई यूजर है, वो HTML5 ट्यूटोरियल के ऊपर सर्च कर रहा है। ठीक है। तो इस केस में HTML5 या HTML5 कोमा ट्यूटोरियल, तो ये आपका मीनिंगफुल एक कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल है, सॉरी, नीचे नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, कंटेंट इज इक्वल टू, नीचे स्पेसिफाई किया होगा। ठीक है। HTML का एक हो गया, एक सेकंड कीवर्ड आपके पास XHTML हो गया, थर्ड आपके पास CSS हो गया, फोर्थ आपका ट्यूटोरियल्स हो गया, फिफ्थ आपके पास डिज़ैग हो गया। ठीक है। तो राउंड अबाउट एक वेबसाइट के एक वेब पेज में आप 256 के राउंड अबाउट आप कीवर्ड्स दे सकते हैं एक वेब पेज के लिए। तो इस केस में आप इस साइट में जो जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, उससे रेलिवेंट ही कीवर्ड दिए। ठीक है। तो इस तरह आप कीवर्ड्स के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए आप अपनी साइट की जो है एसईओ वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ऑन ऑन साइट एसईओ। अच्छा, सेकंड आपके पास इसमें आता है मेटा की कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन के बाद यहाँ पे मेटा टैग डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जिसको हमने अपनी इस फिगर के अंदर कहा था। ठीक है। तो इसमें आपके पास मेटा का ही टैग है, इसमें नेम की वैल्यू आप डिस्क्रिप्शन सेट कर दें। ठीक है। और कंटेंट इज इक्वल टू, डबल कोट्स में आप जो भी कंटेंट डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करेंगे कंटेंट की। ठीक है।
तो वो आपकी साइट की डिस्क्रिप्शन में आएगी। ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं Tizag ट्यूटोरियल्स का जो कीवर्ड है ये सर्च करता हूँ। ठीक है। तो डिजैक्ट ट्यूटोरियल, ये तो मेरा कीवर्ड हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर आ रहा है। ठीक है। और ये नीचे जो उसके पास आपके पास आ रही है, ये सारी आपकी डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट आप स्पेसिफाई करेंगे, जो कि नीचे उस टैग के अगेंस्ट आ रहा है, ये सारा आपका डिस्क्रिप्शन में आप स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। इसी तरह ये भी आपका कीवर्ड है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन में है। ये आपके पास जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का वेब पेज है। ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में ये स्पेसिफाई हुआ है। तो मैंने बताया कि हर वेब पेज के सेपरेट कीवर्ड्स हो, हर वेब पेज की सेपरेट डिस्क्रिप्शन हो। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन इसी तरह की आपने टेक्स्ट स्पेसिफाई करना है जो उस वेब पेज में यूज हुआ हो। तो ये आपके पास डिस्क्रिप्शन की टैग की इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट मैंने डिस्कस कर दिया टाइटल का, सेकंड मैंने डिस्कस किया कीवर्ड का। ठीक है। और थर्ड मैंने डिस्कस किया डिस्क्रिप्शन का। अच्छा, उसके बाद आपके पास फोर्थ लेवल पे आपके पास आता है कि लेट से आपने कोई भी अपनी डोमेन ली, और एबीसी www.abc.com के नेम की डोमेन ली, और उस डोमेन पे आपने जाके अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर दिया। ठीक है। अब लेट से 1 ईयर गुजरा, तो उसके बाद आपने ये सोचा कि मैं अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अब जितने भी आपकी वेबसाइट के विजिटर होंगे उनको पुराना डोमेन नेम तो रिमेम्बर होगा, लेकिन वो नए डोमेन नेम पे जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो आप अपने विजिटर लॉस्ट कर देंगे। ठीक है। तो उस पर्पस के लिए जब भी आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल चेंज करते हैं, तो आप पुराने यूआरएल को ही थोड़े अरसे के लिए रिटेन रखते हैं, और वहां पे आप जाके पेज रीडायरेक्ट लगा देते हैं, ताकि यूजर जैसे ही पुराना यूआरएल आपकी साइट का टाइप करे तो वो उस साइट पे जाए। ठीक है। लेकिन वो साइट उसको रीडायरेक्ट कर दे नए यूआरएल पे। ठीक है। तो क्योंकि अब नया यूआरएल है, उसकी एसईओ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। यूजर को अवेयरनेस होने में उसमें टाइम लगेगा। अब मैं इसके एग्जांपल इस तरह लेता हूँ कि एक यूट्यूब की साइट है। ठीक है। तो www.youtube.com। ठीक है। अब हर पर्सन को youtube.com की साइट का यूआरएल का पता है। ठीक है। लेकिन अगर YouTube उस साइट को चेंज कर दे, www.video.com उसका यूआरएल चेंज कर दे, तो अब YouTube www.video.com के यूआरएल पे शिफ्ट हो चुका है सारा उसका डाटा। ठीक है। तो जो यूजर सबसे पहले, जो ओल्ड विजिटर होंगे वो यूट्यूब को ही जानते हैं। ठीक है। तो जब भी ओल्ड यूजर होंगे वो यूट्यूब का ही यूआरएल टाइप करेंगे, तो इस केस में उनको फिर रीडायरेक्ट कर दो। तो इस पर्पस के लिए हम मेटा टैग में एच टी टी पी डैश इक्विलेंट का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। ठीक है। और एच टी टी पी इक्विलेंट में आपके पास उसका पैरामीटर की वैल्यू सेट करते हैं रिफ्रेश। ठीक है। तो ये आपके वेब पेज को रिफ्रेश करेगा। ठीक है। जब भी यूजर आपकी साइट पे आएगा, उसको रिफ्रेश करेगा, रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है। अब इसमें कंटेंट इज इक्वल टू 10। तो जब भी यूजर आपकी साइट का पुराना यूआरएल टाइप कर कर आएगा, ठीक है, तो 10 सेकंड तक उसके सामने वही वेब पेज रहेगा। लेट से मैंने ये वाला यूआरएल जो ऊपर आ रहा है ये मैंने टाइप किया, तो 10 सेकंड तक यही यूआरएल रहेगा, यही वेब पेज रहेगा। जैसे 10 सेकंड गुजरेंगे, उसके बाद आपको ये यूआरएल इज इक्वल टू जो यूआरएल आपने स्पेसिफाई किया होगा, उस यूआरएल पे, नए यूआरएल पे आपको ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। ठीक है। तो ये टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप 5 सेकंड तक रख रहे हैं, 10 तक रख रहे हैं। ठीक है। या फौरन ही आप इसको लेट से कंटेंट इज इक्वल टू 0 कर दें, तो जैसे यूजर टाइप करके आपकी साइट पे आएगा, फौरन इमीडिएटली उसको नए यूआरएल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो क्रिक इन्फो की साइट हो गई, जिस तरह उसमें क्रिकेट के स्कोर डिस्प्ले हो रहे होते हैं, तो हर कुछ सेकंड के बाद वो अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें आपके पास ये रिफ्रेश का टैग यूज हो रहा है। ठीक है। ऑटोमेटिकली यूजर को बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े।
अब उसमें भी डिफरेंट केसेस आते हैं कि रिफ्रेश पूरे वेब पेज को करना है या उसका कुछ सेक्शन जो है, पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है, लेट्स से ये पैराग्राफ है तो उसको रिफ्रेश करना है। ठीक है। और लास्ट आपके पास इस केस में आता है कि रिवाइज्ड मेटा। ठीक है। तो मेटा नेम इज इक्वल टू रिवाइज्ड। ठीक है। इस केस में इसके कीवर्ड की वैल्यू रिवाइज्ड होगी। कंटेंट इज इक्वल टू जो भी आप कंटेंट रखें और आगे डेट बता दें। तो रिवाइज्ड मेटा टैग का क्या पर्पज है कि आपका ये वेब पेज किस डेट को अपडेट हुआ। ठीक है। तो वो डेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो सर्च इंजन जो है कि लेट से एक साइट 10 मंथ पहले बनी थी, तो उसके कंटेंट सर्च इंजन में आ गए, वो पुराने ही पड़े हुए हैं। लेकिन आप उसमें आपने कुछ मंथ के बाद उसमें चेंजेस की, तो नए चेंजेस उसमें जानी चाहिए गूगल के पास। लेट से गूगल सर्च इंजन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो ये रिवाइज्ड का जो मेटा टैग होता है उसकी रिवाइज्ड की जो डेट होती है, इससे फिर वो नए कंटेंट्स अपडेट होते हैं। तो आप अपने वेब पेज में, जिस भी वेब पेज में जब भी चेंजेस करें, तो उसके साथ रिवाइज्ड के मेटा टैग में उसकी अपडेट डेट प्लेस कर दें। ठीक है। तो कंप्यूटर में पहले आपके पास मंथ आता है, पहले मंथ आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। इस चीज का ख्याल रखना है। तो ये आपके पास थे। इन टैग्स को यूज करते हुए आप अपने साइट की ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो टेक्निक्स थी मैंने यहाँ पे बता दिया कि इंटरनल लिंकिंग हो गया, टाइटल का टैग मैंने बता दिया। ठीक है। और यूआरएल का स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस कर दिया कि आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो जब सेलेक्ट करेंगे तो वो इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए। ठीक है। और आल्ट टेक्स्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑन पेज एसईओ के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जितनी भी एसईओ है, ठीक है, वो आप हेड के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में डिफाइन करेंगे। और इनमें सबसे पहले आपने हेड के ओपनिंग टैग के बाद, ठीक है, आपने टाइटल का टैग स्पेसिफाई करना है सबसे पहले। ठीक है। आप लेट से कोई सीएसएस का कोड स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो एसईओ के बाद उसका कोड प्लेस होगा। एसईओ का कोड जो है वो सबसे टॉप पे होगा हेड के ओपनिंग टैग के फौरन बाद। तो इस ट्रिक को भी रिमेम्बर रखना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑफ पेज एसईओ आती है। तो उस केस में आपके पास ये इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स है। लोकल एसईओ की टेक्निक आप यूज करें। ठीक है। बैक लिंक्स को आप यूज करें, गेस्ट पोस्टिंग की टेक्निक को यूज करें, या प्रमोशन को यूज करें। तो इन ट्रिक्स को यूज करते हुए आप अपनी वेबसाइट की पब्लिश होने के बाद ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। यानी ऑफ पेज एसईओ के लिए आपकी वेबसाइट का पहले पब्लिश होना मस्ट है। ठीक है। तो वेबसाइट जब आप पब्लिश करेंगे तो डेफिनेटली बिल्ड करते वक्त आपने उसकी ऑन पेज एसईओ मेटा टैग को यूज करते हुए कंप्लीट कर लिया होगी। ठीक है। तो ये ऑफ पेज एसईओ वेबसाइट पब्लिश होने के बाद होगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास है कि लोकल एसईओ क्या चीज है। ठीक है। इस ट्रिक में क्या करते हैं, तो इसमें, सॉरी, मैंने इसकी डेफिनेशन से पहले लोकल एसईओ तो कहते हैं लोकल एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी that helps your business be more visible in local search results on Google। ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी टेक्निक्स है ये ऑफ पेज एसईओ की है। ठीक है। तो इस केस में आप कहता है कि गूगल की जो है ये एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है। तो लोकल एसईओ किस पे डिपेंड करती है कि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। ठीक है। तो लेट्स से मैं बात करता हूँ कि इस्लामाबाद एक सिटी है पाकिस्तान में। ठीक है। तो इस्लामाबाद में कौन कौन से रेस्टोरेंट है, नियर बाय रेस्टोरेंट। ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी वेबसाइट आपने कोई बनाई है, उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में फिर आप लोकल एसईओ यूज करेंगे। लेट से कोई विजिटर इस्लामाबाद का है और वो वहां पे साइट को सर्च करेगा, तो इस केस में कोई सेकंड विजिटर है, लेट से आप उसको लाहौर, लाहौर एक सिटी है। ठीक है।
तो उस लाहौर के एरिया में जो रेस्टोरेंट्स हैं बने हुए, तो वो उसको शो करने का कोई लॉजिक नहीं बनती। ठीक है। तो लोकल एसईओ के केस में आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करते हैं ज्योग्राफिक एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो अपनी साइट्स जो बनाते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि विजिटर को उस नियर बाय एरिया में रेस्टोरेंट का पता चल जाए, तो ये लोकल एसईओ को यूज करते हुए ये चीज अचीव करते हैं। उसके बाद सेकंड आपके पास इसमें टाइप आती है बैक लिंक्स। ठीक है। तो बैक लिंक्स आर लिंक्स ऑन वेबसाइट्स अदर देन योर ओन डेट गो बैक टू अ पेज ऑन योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश करने के बाद, ठीक है, आप अपनी साइट का लिंक जो है ये जाके किसी ब्लॉग के ऊपर जाके उस लिंक को पेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लेट से फेसबुक, उस पे जाके आप अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर देते हैं। और जो विजिटर है आपके फ्रेंड्स लिस्ट में जो ऐड है, वो उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करते हैं और आपकी साइट पे रीडायरेक्ट होकर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निक्स आपके पास जो कहलाती है, ये जो टेक्निक है ये बैकलिंक कहलाती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टेक्निक आती है गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है। तो गेस्ट ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग इन एसईओ इज व्हेन अ कंटेंट क्रिएटर राइट्स एंड पब्लिशेस एन आर्टिकल ऑन समवन एल्स वेबसाइट। ठीक है। तो गेस्ट एसईओ क्या है कि आप किसी कंटेंट क्रिएटर की सर्विसेज हायर करते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं कि वो एक आर्टिकल लिखे, ठीक है, जिसमें आपकी साइट के बारे में डिस्कशन हो। ठीक है। तो या कोई खुद से भी हो सकता है, लिख सकता है। तो मोस्टली इस केस में उसकी सर्विसेज ली जाती है। तो वो एक आर्टिकल पब्लिश करेगा आपकी साइट के ऊपर। लेट से आपकी एक रेस्टोरेंट की साइट है, तो उसकी रेस्टोरेंट की फीचर्स के बारे में बताएगा, उसकी कॉस्ट बताएगा, उसमें मेन्यू वगैरह, तो इस तरह की जितनी भी डिस्कशन है। ठीक है। तो आप किसी कंटेंट क्रिएटर की सर्विसेज को हायर करते हुए जो आर्टिकल लिखवाते हैं वो फिर पब्लिश उसको करता है, तो ये आपके पास गेस्ट एसईओ कहलाती है। और लास्ट आपके पास प्रमोशन है। तो आप अपनी साइट की उसको फेमस करने के लिए, रैंकिंग में उसकी रैंकिंग इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट साइट्स की प्रमोशन की सर्विसेज लेते हैं। लेट से आप यूट्यूब पे अपनी वीडियो की प्रमोशन करना चाह रहे हैं, तो उसकी स्पॉन्सर्ड वीडियो की कैटेगरी में जाके आप कुछ पे करेंगे और उसके बाद यूट्यूब उस वीडियो की प्रमोशन करेगी आपके बिहाफ पे। इस तरह और भी बहुत सी साइट्स हैं जो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज देती हैं। तो उसमें वो आपसे कुछ चार्ज करेंगी और चार्ज करने के बाद आपकी साइट को रैंकिंग में ले जाएंगी। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि एसईओ के बारे में आपको पता चल गया होगा, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, और वो हम किस तरह अपनी साइट जो कि हम अभी तक बना चुके हैं, तो उसको किस तरह उस पर अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।